एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने कहा, सत्य किसी मार्ग पर नहीं चलता, उसे स्वयं अनुभव करना होता है। उनकी बातें न तो किसी धर्म से जुड़ी थीं, न किसी संस्था से, बल्कि सीधे मनुष्य के भीतर की स्वतंत्रता और प्रेम से जुड़ी थीं। इस अध्याय में, जिसका नाम है फ्रीडम एंड लव, कृष्णमूर्ति हमें कुछ ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराते हैं जो हमारे जीवन और रिश्तों की जड़ तक पहुंचते हैं। वो पूछते हैं, क्या स्वतंत्रता और प्रेम दो अलग बातें हैं, या क्या प्रेम वही जगह है जहां सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है? क्या प्रेम में डर हो सकता है? क्या उसमें ईर्ष्या, अधिकार या स्वामित्व की भावना हो सकती है? जब हम कहते हैं ये मेरा है, तो क्या वो प्रेम है या सिर्फ बंधन? क्या प्रेम को किसी नियम, समाज या धर्म की सीमाओं में बांधा जा सकता है? और अगर हमारे भीतर प्रेम नहीं है, तो क्या हमारी स्वतंत्रता केवल स्वार्थ और विद्रोह बनकर रह जाती है? कृष्णमूर्ति यह भी पूछते हैं, क्या प्रेम विचार से जन्म ले सकता है, या प्रेम वही क्षण है जब विचार शांत हो जाता है, जब मैं और मेरा का अस्तित्व मिट जाता है? तो आइए इस अध्याय में हम बहुत कुछ जानेंगे कि प्रेम और स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है और क्यों दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कृष्णमूर्ति जी ने पिछली बातों को, यानी ये प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम को याद दिलाते हुए कहते हैं, शायद आप में से कुछ लोग आज़ादी के बारे में मेरी कही गई सारी बातें पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, नए विचारों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों से रूबरू होना जिनके आप आदी नहीं हैं। जो सुंदर है उसे देखना अच्छा है, लेकिन आपको जीवन की कुरूप चीज़ों को भी देखना होगा। आपको हर चीज़ के प्रति जागरूक रहना होगा। इसी तरह आपको उन चीज़ों से भी रूबरू होना होगा जिन्हें आप शायद पूरी तरह से नहीं समझते, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन विषयों पर सोचेंगे और मनन करेंगे जो आपके लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी समृद्ध जीवन जीने की क्षमता बढ़ेगी। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने सुबह सुबह पानी पर, पड़ती धूप पर ध्यान दिया है या नहीं। रोशनी कितनी असाधारण रूप से कोमल होती है और गहरे पानी कैसे नाचते हैं। पेड़ों के ऊपर भोर का तारा, आकाश का एकमात्र तारा। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? या आप इतने व्यस्त हैं, रोजमर्रा की दिनचर्या में इतने उलझे हुए हैं कि आप इस धरती की समृद्ध सुंदरता को भूल गए हैं, या उसे कभी जाना ही नहीं है। यह धरती जिस पर हम सभी को रहना है, चाहे हम खुद को कम्युनिस्ट कहें या पूंजीपति, हिंदू कहें या बौद्ध, मुसलमान कहें या ईसाई, चाहे हम अंधे हों, लंगड़े हों या स्वस्थ और सुखी हों, यह धरती हमारी है। क्या आप समझते हैं? यह हमारी धरती है, किसी और की नहीं। यह सिर्फ अमीरों की धरती नहीं है, यह सिर्फ शक्तिशाली शासकों, देश के कुलीनों की नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती है, आपकी और मेरी। हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी हम इस धरती पर रहते हैं और हम सभी को साथ मिलकर रहना है। यह दुनिया गरीबों की भी है और अमीरों की भी, अनपढ़ों की भी है और विद्वानों की भी। ये हमारी दुनिया है और मुझे लगता है कि इसे महसूस करना और धरती से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कभी कभार, किसी शांत सुबह में नहीं, बल्कि हर समय हम इसे अपनी दुनिया समझ सकते हैं और इससे प्यार तभी कर सकते हैं जब हम आज़ादी को समझें। वर्तमान समय में स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो शिक्षक, माता पिता, वकील, पुलिसकर्मी, सैनिक, राजनेता, व्यापारी, हर कोई अपनी अपनी जगह पर उस स्वतंत्रता को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। स्वतंत्र होने का अर्थ केवल अपनी पसंद का काम करना या उन बाहरी परिस्थितियों से मुक्त होना नहीं है जो आपको बांधती हैं, बल्कि निर्भरता की पूरी समस्या को समझना है। क्या आप जानते हैं कि निर्भरता क्या है? आप अपने माता पिता पर निर्भर हैं, है ना? आप अपने शिक्षकों पर निर्भर हैं, आप रसोइये पर, डाकिये पर, दूध लाने वाले पर इत्यादि पर निर्भर हैं। इस प्रकार की निर्भरता को कोई भी आसानी से समझ सकता है। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां महत्वाकांक्षा, बड़ी इच्छा, एम्बिशन है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है, और जहां बिल्कुल भी प्यार नहीं है। इसी वजह से हमारा समाज लगातार गिरावट की ओर बढ़ता रहता है और
हमेशा संघर्ष में डूबा रहता है। और यद्यपि राजनेता, न्यायाधीश और देश के तथाकथित कुलीन लोग, उच्च वर्ग के लोग शांति की बात करते हैं, इसका कोई वास्तविक मतलब नहीं होता। अब आपको और मुझे आज़ादी कि इस पूरी समस्या को समझना होगा। हमें खुद ही यह समझना होगा कि प्यार का क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम प्यार नहीं करते तो हम कभी भी विचारशील, सोच समझकर निर्णय लेने वाला, थॉटफुल, सचेत नहीं हो सकते। क्या आप जानते हैं कि विचारशील होने का मतलब क्या है? जब आप नंगे पैरों से रौंदे गए रास्ते पर एक नुकीला पत्थर देखते हैं तो आप उसे हटा देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि किसी ने आपको कहा है, बल्कि इसलिए कि आप किसी और के लिए महसूस करते हैं, चाहे वह कोई भी हो, और हो सकता है कि आप उससे कभी न मिलें। एक पेड़ को प्यार से देखना और उसकी देखभाल करना, नदी को निहारना और धरती की सुंदरता का आनंद लेना, उड़ते पक्षियों की उड़ान को देखना और उसकी सुंदरता को समझना, संवेदनशील होना और जीवन की इस अद्भुत गति के प्रति खुला रहना, इन सब के लिए स्वतंत्रता ज़रूरी है। और स्वतंत्र होने के लिए आपको प्यार करना होगा। प्यार के बिना स्वतंत्रता नहीं है। प्यार के बिना स्वतंत्रता केवल एक विचार है जिसका कोई असली महत्व नहीं है। इसीलिए केवल वे ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं जो अपनी अंदरूनी निर्भरता को समझते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं। जो जानते हैं कि प्यार क्या है, वही एक नई सभ्यता और एक अलग दुनिया ला सकते हैं। कृष्णमूर्ति, यह सवाल एक युवक पूछ रहा है और वह इच्छाओं से क्यों मुक्त होना चाहता है। समझ रहे हैं? वह युवक जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है, फिर भी उसे इच्छाओं से मुक्ति क्यों चाहिए? उसे बताया गया है कि इच्छाओं से मुक्त होना सबसे बड़ा गुण है और इससे वह ईश्वर या परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह पूछता है, इच्छा का कारण क्या है और मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? लेकिन ध्यान दें, इच्छाओं से छुटकारा पाने की इच्छा भी तो एक तरह की इच्छा ही है। यह डर या चिंता से पैदा होती है। इच्छा का कारण जब आप किसी आकर्षक चीज को देखते हैं और उसे चाहते हैं, जैसे कोई कार, नाव, पद या सन्यासी बनने की चाह, यही इच्छा का आरंभ है। यानी देखना, महसूस करना, इच्छा होना। अब यह जानते हुए कि इच्छा संघर्ष और परेशानी लाती है, आप पूछते हैं, मैं इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? असल में आप इच्छा से नहीं, बल्कि इच्छा से आने वाले दुख, चिंता और परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं। अगर आप इच्छा से आने वाली सारी परेशानियों को दूर कर सकें और केवल आनंद रह जाए, तो क्या आप वास्तव में इच्छा छोड़ना चाहेंगे? महत्वाकांक्षा और शक्ति की इच्छा। जब तक हम किसी चीज को पाने या बनने की चाह रखते हैं, तब तक दुख, डर और चिंता हमेशा रहेंगी। महत्वाकांक्षा तब खत्म होती है जब हम समझ जाते हैं कि यह भ्रष्ट और गलत है। जैसे सत्ता की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, न्यायाधीश बनने की या गुरु बनने की, यह मूल रूप से बुरी है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करेंगे। ये गलत है। गलत रास्ता कभी सही परिणाम नहीं दे सकता। अच्छाई तब होती है जब बुराई पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसीलिए अगर हम पूरी तरह नहीं समझते कि इच्छाएं क्या हैं, उनके नतीजे क्या हैं और उनके साथ क्या क्या परेशानियां आती हैं, तो केवल इच्छा छोड़ने की कोशिश करना बेकार है। कृष्णमूर्ति, क्या आप जानते हैं कि समाज क्या है? समाज लोगों के बीच के रिश्ते हैं। इसे बहुत जटिल मत बनाइए, बस साधारण तरीके से सोचिए। आप देखेंगे कि समाज आपके, मेरे और दूसरों के बीच के रिश्तों से बनता है। मनुष्यों के रिश्ते ही समाज बनाते हैं और आज का समाज लोभ और लालच पर आधारित है। ज्यादातर लोग पैसा, ताकत, संपत्ति और अधिकार चाहते हैं। किसी न किसी रूप में हम सभी पद और मान सम्मान चाहते हैं। इसी वजह से हमने एक लोभी समाज बना लिया है। जब तक हम ये सब चाहते हैं, हम समाज के हिस्से हैं और समाज पर निर्भर हैं। लेकिन अगर कोई इन सब चीज़ों की चाह नहीं रखता और बस जो है वही रहता है, तो वह समाज से अलग हो जाता है और इसके खिलाफ खड़ा होता है। दुर्भाग्य से आज की शिक्षा का उद्देश्य आपको इसी लोभी समाज के अनुसार ढालना है। आपके माता पिता, शिक्षक और किताबें बस यही करते हैं।
जब तक आप समाज के अनुसार ढलते हैं, महत्वाकांक्षी रहते हैं और दूसरों को पछाड़कर अपने पद या शक्ति हासिल करते हैं, तब तक आपको सम्मानित नागरिक माना जाता है। शिक्षा आपको सिर्फ समाज के ढांचे में ढालने का काम करती है। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ क्लर्क, न्यायाधीश या प्रधानमंत्री बनाना नहीं है। असली शिक्षा आपको समाज की बुरी संरचना समझने में मदद करती है और आपको स्वतंत्र सोचने में सक्षम बनाती है, ताकि आप अलग होकर नया समाज बना सकें। ऐसे लोग जो पूरी तरह से पुराने समाज के खिलाफ विद्रोह करते हैं, वही नई दुनिया बना सकते हैं। एक नई दुनिया जो लोभ, शक्ति और पद पर आधारित न हो। कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, मानव स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन हमने कभी बच्चों को बिना ढाले शिक्षित करने के बारे में नहीं सोचा। असली शिक्षा बच्चों और बड़े दोनों के लिए होनी चाहिए। बड़े लोग पहले से ही ढले हुए हैं, इसलिए शिक्षा उन्हें खुद को समझने और समाज की पूरी प्रक्रिया जानने में मदद करनी चाहिए, ताकि वे स्वतंत्र हो सकें और नया समाज बना सकें। दुर्भाग्य से न माता पिता, न शिक्षक और न ही आम लोग इस पर ध्यान देते हैं। इसलिए शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों को सिखाने और सीखने का हिस्सा होना चाहिए। एक युवक प्रश्न करता है, पुरुष लड़ते क्यों हैं? कृष्णमूर्ति उत्तर देते हैं, छोटे लड़के क्यों लड़ते हैं? तुम कभी कभी अपने भाई से या यहाँ दूसरे लड़कों से लड़ते हो, है ना? क्यों? तुम किसी खिलौने के लिए लड़ते हो सकता है किसी और लड़के ने तुम्हारी गेंद या तुम्हारी किताब ले ली हो और इसलिए तुम लड़ते हो। बड़े लोग भी ठीक इसी वजह से लड़ते हैं, बस उनके खिलौने पद, धन और शक्ति होते हैं। अगर तुम सत्ता चाहते हो और मैं भी सत्ता चाहता हूँ, तो हम लड़ते हैं और इसीलिए देश युद्ध करते हैं। ये इतना सरल है, केवल दार्शनिक, राजनेता और तथाकथित धार्मिक लोग ही इसे जटिल बनाते हैं। जानते हो, एक महान कला है जीवन की समृद्ध, अस्तित्व की सुंदरता, संघर्षों, दुखों, हंसी, आंसुओं को जानने के लिए प्रचुर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें और फिर भी अपने मन को बहुत सरल रखें। और आप सरल मन तभी पा सकते हैं जब आप प्रेम करना जानते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ईर्ष्या का अर्थ है अपने आप से असंतोष और दूसरों से ईर्ष्या, है ना? अपने आप से असंतुष्ट होना ही ईर्ष्या की शुरुआत है। आप किसी और की तरह बनना चाहते हैं, जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो या जो ज्यादा सुंदर हो या जिसके पास आपसे बड़ा घर, ज्यादा शक्ति, बेहतर पद हो। आप ज्यादा गुणी बनना चाहते हैं, आप बेहतर ध्यान करना सीखना चाहते हैं, आप ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, आप जो हैं उससे कुछ अलग होना चाहते हैं। इसलिए आप ईर्ष्यालु हैं, जलनशील हैं। ये समझना कि आप क्या हैं बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी इच्छा को किसी और चीज़ में बदलने की सभी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। खुद को बदलने की इच्छा ईर्ष्या, जलन पैदा करती है, जबकि आप जो हैं उसे समझने में आप जो हैं उसका रूपांतरण होता है। लेकिन देखिए, आपकी पूरी शिक्षा आपको अपने से अलग होने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप ईर्ष्या करते हैं तो आपको बताया जाता है, अब ईर्ष्या मत करो, यह एक भयानक बात है। इसलिए आप ईर्ष्या न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही प्रयास ईर्ष्या का हिस्सा है, क्योंकि आप अलग होना चाहते हैं। आप जानते हैं, एक सुंदर गुलाब तो एक सुंदर गुलाब ही होता है, लेकिन हम इंसानों को सोचने की क्षमता दी गई है और हम गलत सोचते हैं। कैसे सोचना है, ये जानने के लिए बहुत गहरी समझ और गहनता की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या सोचना है, यह जानना अपेक्षाकृत आसान है। हमारी वर्तमान शिक्षा हमें ये बताती है कि क्या सोचना है, ये हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे सोचना है, कैसे गहराई से समझना है, कैसे खोजबीन करनी है। और जब शिक्षक और छात्र दोनों ही ये जानते हैं कि कैसे सोचना है, तभी वह स्कूल अपने नाम के योग्य है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एक छोटी बच्ची ये सवाल पूछ रही है और मुझे लगता है कि किसी ने उसे ये सवाल नहीं सिखाया। इतनी छोटी उम्र में वह जानना चाहती है कि वह कभी खुश क्यों नहीं रहती। बड़े लोग क्या कहते हैं, यह दुनिया आपके ही कारण बनी है, जिसमें एक बच्ची पूछ रही है कि क्यों वह कभी संतुष्ट नहीं होती। आप शिक्षक होने की उम्मीद रखते हैं,
लेकिन इसकी गहरी परेशानी आपको समझ नहीं आती। आप ध्यान तो करते हैं, लेकिन आप अंदर से थके हुए और सुस्त हैं। मनुष्य कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते? शायद इसलिए कि वे हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। वे सोचते हैं कि लगातार बदलाव से उन्हें खुशी मिलेगी। वे एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते, एक धर्म या विचार से दूसरे की ओर जाते रहते हैं, यह सोचकर कि इससे सुख मिलेगा। कभी कभी वे पुराने रास्तों पर ही अटके रहते हैं। संतोष कुछ और है। ये तभी आता है जब आप खुद को वैसे ही देखें जैसे आप हैं, बिना खुद को बदलने की इच्छा के, बिना किसी की निंदा या तुलना किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो देखते हैं उसे बस स्वीकार कर लें और कुछ न करें। मतलब है कि मन तुलना करना बंद कर दें। निर्णय करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना और ये समझना कि हर पल क्या है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, यही असली संतोष है। एक युवक प्रश्न करता है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बस चुपचाप सुनो। तुम कभी नहीं पूछते कि तुम्हें खेलना क्यों चाहिए, खाना क्यों चाहिए, नदी को क्यों देखना चाहिए, तुम क्रूर क्यों हो, है ना? तुम विद्रोह करते हो और पूछते हो कि तुम्हें कुछ क्यों करना चाहिए, सिर्फ तभी जब तुम्हें वो करना पसंद नहीं। लेकिन पढ़ना, खेलना, हंसना, क्रूर होना, अच्छा होना, नदी देखना, बादल देखना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। और अगर तुम पढ़ना नहीं जानते, चलना नहीं जानते, पत्ते की सुंदरता की कद्र नहीं कर सकते, तो तुम जी नहीं रहे। तुम्हें जीवन के एक छोटे से हिस्से को नहीं, बल्कि पूरे जीवन को समझना चाहिए। इसीलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसीलिए तुम्हें आसमान को देखना चाहिए, इसीलिए तुम्हें गाना चाहिए, नाचना चाहिए, कविताएं लिखनी चाहिए, कष्ट सहना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि यही सब जिंदगी है। शर्म क्या है? कृष्णमूर्ति बताते हैं, क्या किसी अजनबी से मिलते समय आपको शर्म नहीं आती? क्या यह सवाल पूछते समय आपको शर्म नहीं आई? अगर आपको भी मेरी तरह इस मंच पर बैठकर बात करनी पड़े, तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? और जब आप अचानक किसी सुंदर पेड़ या किसी नाजुक फूल या अपने घोंसले पर बैठे किसी पक्षी को देखते हैं, तो आप स्थिर खड़े रहना नहीं चाहते? देखिए, शर्मीला होना अच्छी बात है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए शर्मीलापन आत्मचेतना का प्रतीक है। जब हम किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो हम अपने बारे में सचेत हो जाते हैं। हम सोचते हैं वह कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रसिद्ध है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए हम शर्म महसूस करते हैं, जो कि अपने बारे में सचेत होना है। लेकिन एक अलग तरह का शर्मीलापन होता है, जो वास्तव में कोमल होना है, और उसमें कोई आत्मचेतना नहीं होती। दोस्तों, आज हमने द फ्रीडम एंड लव में जाना कि असली स्वतंत्रता और सच्चा प्यार हमारे भीतर से शुरू होते हैं। बाहरी चीज़ें, पद, पैसा, ताकत हमें कभी स्थायी खुशी या स्वतंत्रता नहीं दे सकती। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने मन को समझते हैं, अपने लोभ, ईर्ष्या और तुलना की आदतों को छोड़ते हैं और बस वही बनते हैं जो हम सच में हैं। सच्चा प्यार भी इसी तरह है। यह किसी से कुछ पाने या किसी की तरह बनने की चाह पर आधारित नहीं होता। यह कोमल, सहज और बिना शर्त होता है। जब हम अपने भीतर यह स्वतंत्रता और प्यार विकसित करते हैं, तभी हम अपने रिश्तों और समाज में भी इसे फैला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हर दिन थोड़ा समय अपने अंदर झांकने में बिताइए, अपने विचारों और भावनाओं को समझिए और सचेत होकर सही निर्णय लीजिए। यही रास्ता आपको सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा, एक ऐसा मार्ग जो डर, लोभ और ईर्ष्या से परे है। अगर आपको ये संदेश पसंद आया और आप इसी तरह की सीख और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। याद रखिए, असली बदलाव और सच्ची स्वतंत्रता खुद के भीतर शुरू होती है। आइए हम साथ मिलकर एक प्रेमपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जिएं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक खूबसूरत अध्याय के साथ, जिसमें हम और भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।